वन इंडिया मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन वन फंड, दैट इज ग्रो मल्टी कैप फंड। सो ग्रो म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है, ग्रो मल्टी कैप फंड, जिसका फंड ऑफर पीरियड आपका 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक है। ग्रो मल्टी कैप फंड में आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी जाएंगी और फिर उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। ये फंड जो है वो फॉलो कर रहा है QGARP स्ट्रैटेजी। अभी QGARP स्ट्रैटेजी क्या है? क्वालिटी एंड ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। ये एक स्टॉक सिलेक्शन का अप्रोच है कि आप रीजनेबल प्राइस पे क्वालिटी स्टॉक्स को एक्वायर कर रहे हैं, राइट, जिससे कि आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी क्वालिटीज कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब उन फोकस किया जाएगा उन बिजनेस पर जिनका स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स हैं। ग्रोथ पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इनका, इस फंड का जो एम रहेगा वो रहेगा एम टू इन्वेस्ट इन कंपनीज, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का एम है इनका विथ स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स एंड सेक्टोरल टेलविंड्स। जिनका स्केलेबल बिजनेस मॉडल है और सेक्टोरल टेलविंड्स है, उनमें ये फंड जो है इन्वेस्टमेंट करने वाला है। वैल्यूएशन डिसिप्लिन की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट जो इसमें वैल्यूएशन डिसिप्लिन जो इस QGRP स्ट्रैटेजी का पार्ट है, दैट इज हर कंपनी का फेयर वैल्यूएशन जो होता है, उस कंपनी को फेयर वैल्यूएशन पे उस कंपनी के शेयर्स एक्वायर करना और ओवर पेइंग फॉर ग्रोथ के लिए अवॉइड करना। जब भी हम किसी ग्रोथ के लिए हम ज़्यादा भी पे ना करें और कम भी ना पे करें, लाइक कम के लिए अगर पे करेंगे तो अच्छा ही है बट ज़्यादा नहीं, और फेयर वैल्यूएशन पर ही यहाँ पे चीज़ें जो हैं की जाएंगी। सीक टू फोकस ऑन ग्रोथ पॉकेट्स। मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरीज में अपॉर्चुनिटीज़ है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि हमारी ग्रोथ पॉकेट्स पे भी जो है वो फोकस किया जाएगा। इसके साथ साथ एम किया जा रहा है ग्रोथ को कैप्चर करने का सेक्टर वाइज भी, एक्सपोर्ट, प्रीमियम कंजप्शन, फाइनेंशियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एटसेट्रा। मतलब ऐसे बहुत सारे सेक्टर वाइज जो ग्रोथ अभी हो रही दिख रही है, लाइक जो चीज़ें अभी चल रही हैं, सेक्टरल थीम्स बहुत चल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ से भी हम कैसे क्या चीज़ें फेवर में अपने ला सकते हैं, उससे हम कैसे अपना ग्रो कर सकते हैं, वो भी यहाँ इस फंड में जो है कंसिडर किया जाएगा। ट्रू टू मल्टी कैप एलोकेशन पोर्टफोलियो। मल्टी कैप एलोकेशन पोर्टफोलियो इज लाइक 25% एलोकेशन जो आपका मिड कैप में जाएगा, 25% लार्ज कैप, 25% आपका स्मॉल कैप, और फ्लेक्सिबल रहेगा 25%, जैसे कि मार्केट कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली मर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, राइट। अगर हम बात करते हैं अब इस फंड में इन्वेस्ट किस किस को करना चाहिए, जो ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर लेना चाहते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के सेगमेंट्स में, वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना कैपिटल अप्रिशिएट करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप लेवरेज लेना चाहते हैं इंडियाज एक्सपैंडिंग सेक्टर एंड थीम्स से अगर आप इसमें लेवरेज लेना चाहते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, तो भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। थोड़ी सी हम स्कीम डिटेल्स की बात कर लेते हैं इस फंड के बारे में। ग्रो मल्टी कैप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है, ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, जिसका इन्वेस्टिंग रहेगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में। स्कीम का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 इंडेक्स TRI। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए बाय प्रीडोमिनेटिंगली इन्वेस्टिंग इन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में। हाउएवर नो अश्योरेंस दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम विल बी रियलाइज। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का जो स्कीम है, ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने पे ये सारी चीज़ें मीटअप भी हो जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है हमेशा उसमें रिस्क रहता ही है। फंड मैनेजर की बात करें, मिस्टर अनुपम तिवारी जी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपये से शुरू, आप 100 रुपये से इस फंड में निवेश कर सकते हैं। एंट्री लोड इसमें नहीं है। और एग्जिट लोड की बात करें, 1 साल के अंदर अलॉटमेंट से 1 साल के अंदर आप इसको रिडीम में स्विच करते हैं तो 1% लगेगा, और 1 साल के बाद अगर करते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। ग्रो मल्टी कैप फंड का बेंचमार्क जो है रिस्कोमीटर और स्कीम का रिस्कोमीटर दोनों ही वेरी हाई रिस्क ही है, वेरी हाई रिस्क की फंड है ये।
तो आप अपने रिस्क एपेटाइट को कंसिडर करने के बाद ही इस फंड में या किसी भी फंड में निवेश कीजिए। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड और स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सारे स्कीम्स रिलेटेड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप एक बार थॉरली पढ़ लीजिए। आप अपना रिस्क एपेटाइट चेक कर लीजिए, कितना रिस्क लेना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं उसमें, क्या उसका क्या अंडरलाइंग एसेट्स है और आप कैसे करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट अपनी कहाँ करना चाहते हैं। अगर वो सब चीज़ें आपकी रिकनसाइल करती है कि हाँ ये मैच करती है, आप भी इसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फंड का भी वही है, तो आप इस फंड में फिर निवेश कर सकते हैं। सो आज के लिए यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए।